गुजरात प्लेस में आम लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार इस बार पलट गए तो आम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि बीजेपी के साथ आ गए तो इसको आप कैसे देखेंगे? जैसी अभी कुछ हवाओं में माहौल बन रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा ही जो आ गए तो मतलब बढ़िया अच्छा ही होगा, क्योंकि एक जो दलदल वाली पार्टी से निकल के अच्छी पार्टी में आ जाए तो अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, एक बात तो मानेंगे हाँ। कि ये नीतीश कुमार इधर जाते हैं, पलटी मार तो है वो, लेकिन अब की पलटी मारे तो अच्छा ही रहेगा इनको, बढ़िया रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति क्या बना ली है कि इधर आते हैं तो आदमी फिर उनका स्वागत करने लगता है, उधर जाते हैं तो यही बीजेपी के लोगों ने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं था जो नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा। अब फिर आ गए, सब दरवाजे मान लो आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, अभी तो उनका क्या पता 2 दिन बाद क्या कर दें, लेकिन जो आज की घटनाक्रम में उससे लोग ये मान रहे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी है? मजबूरी तो नहीं है, लेकिन भाई ये है कि अब सुशासन बाबू नाम जो रखा है इनका, इसीलिए रखा है कि जहाँ भी जाते हैं साफ सुथरी वाले छवि वाले आदमी हैं। अब उनकी एक ही कमी है कि पलटियाँ बहुत मारते हैं वो, बाकी तो काम करने वाले व्यक्ति है, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और अच्छी उनकी मतलब पकड़ है। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो लोग कहते कि आरजेडी तो देखो फिर वही वाली, फिर एक दफ़े मैंने पहले भी कहा था एक दफ़े कि बिहार की में जो पॉलिटिक्स है ना ये वाली, क्योंकि आरजेडी में लगभग 90% आदमी निकम्मे बेकार आदमी बैठे हुए हैं। वो ऐसे ही बिहार के एक मिनट पॉलिटिक्स में नहीं, बिहार में की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही हो गई। नहीं, कहाँ एक सारी पार्टी वो तो जबरदस्ती ले जाते हैं। अरे यार, बिहार में सबसे ज्यादा विधायक उसी पार्टी के पास हैं। है तो सही है, लेकिन आरजेडी में जरूर है, लेकिन वो अब लगा लो जितना आप देख रहे हो सारे के सारे उन्होंने जो कर्म कर रहे हैं उसमें जहाँ देखो, जहाँ उठा के देखो वहीं भ्रष्टाचार, जहाँ उठा देखो वहीं भ्रष्टाचार। जिसका सामने आ रहा है उसका भ्रष्टाचार। जिस वक्त अब नीतीश बाबू गए हैं वहाँ पर तो उसको दिख रहा होगा कि यार भ्रष्टाचार वाली पार्टी में फंस गए। पहले नहीं मालूम था, पहले नहीं गए थे। पहले लगभग आदमी अटक जाता है, भड़क जाता है, हो जाता है, मतलब दिमाग से निकल जाता है। एक मिनट, आप ये मानते हैं जो बीजेपी में आ जाए वो सब सही, वो सक्सेस हो जाता है? वॉशिंग मशीन नहीं, सक्सेस हो जाता है। तो वैसे मुझे तो ऐसा मालूम होता है सर। हाँ बोलिए, मैं इधर आ जाता। हाँ, आ जाइए। आप क्या मानते हैं? मेरा तो यह मानना है कि वैसे तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है ना वो अब ख़त्म होने वाली है। अब चाहे आ जाए या ना आए, ये उनका आखिरी फेज़ है, क्योंकि ये जो रोज़ पलटी मारना ना ये चलता नहीं है, कम से कम मुझे तो हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जी आप तो पुराने आदमी हैं। जी 1947 में देश की आज़ादी के बाद 70-75 तक जी आपने देखा बहुत सारे नेता उस वक्त चुनाव लड़ते थे, उनको मालूम था उनकी सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल। हाँ। और वो पोस्टर लगा के रखते थे कि मजबूत विपक्ष के लिए वोट दीजिए। जी। यानी वो अपनी विचारधारा के आधार पर और संसद में लोगों की आवाज रखने के लिए विपक्ष में उन्होंने लंबे लंबे समय तक राजनीति कर दी। जी तमाम ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ, लंबे समय तक राजनीति कर दी, सत्ता में एक बार भी नहीं आ पाए। आपको लगता है कि अब के जो नेता है वो ऐसी राजनीति कर पाएंगे जो बिना सत्ता की विचारधारा पे चल सके? नहीं, वैसे तो दिखाई नहीं पड़ते। अब तो लगता है सारी पार्टी, चाहे कोई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सब किसी न किसी एन केन प्रकार केवल सत्ता के लिए है। ये तो है, बहुत बदलाव है, पहले वो बात नहीं थी। शुरुआत की जो 50 के दशक में या 60 के दशक में लोग थोड़ा देश के लिए थे। अच्छा, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? इसमें गिरावट आ रही है राजनीतिक सोच में जो है। क्यों गिरावट? तो सब चीज में आ रही है। हाँ। मीडिया में भी आ गई पहले से आ बहुत। गई। हाँ, मैं खुद मीडिया का होके कह रहा हूँ। बहुत पक्षपातपूर्ण फैसले होते हैं और नहीं, हर क्षेत्र में आ गई। क्षेत्र में अब वैसे डॉक्टर नहीं, अब वैसे इंजीनियर, विज्ञान तो तेजी से बढ़ गया, लेकिन इंसान का स्तर जो है, इंसान का स्तर गिर गया। ठीक कह रहे हैं आप। वो दिल्ली में हम देख रहे हैं रोज वही सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह क्या आप मानते हैं? इसकी वजह मेरे नज़र में कुछ विशेष कारण तो नहीं दिखता। वैसे तो शिक्षा दीक्षा के आधार पर तो आध्यात्म के तौर पे देखा जाए तो लोगों में अच्छी जागरूकता भी आ रही है, लेकिन फिर भी अच्छे विचारवान लोग आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगता है। अभी भी कम है। अब हो सकता है पैसा इसकी वजह है। पैसा तो बहुत है सबके पास, अब पैसे के लिए नहीं आ रहे, इसलिए तो लोग जो है अपना अपना
बल लेकर के आ रहे हैं। हाँ देखिए, लाखों लाख की संख्या में, हो सकता है करोड़ों की संख्या में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर में लोग जाएं और दर्शन करें, लेकिन समाज में भगवान श्री राम के आदर्श और जीवन मूल्यों पर कितने लोग जीने वाले हैं? बहुत कम देखा जाए तो। वो बहुत ज़रूरी है। अभी दान पात्र में पहले ही दिन ही करोड़ों रुपए दान कर दिए लोगों ने, लेकिन वो अलग चीज़ है। हो सकता है कि अब जुड़ने से लोगों के विचारों में परिवर्तन आए, जागृति हो। मैं तो आशा रखता हूँ, पॉजिटिव हूँ इस मामले में, कि पहले से काफ़ी 5 साल के अंदर ही, जब से ये शुरू हुआ है मंदिर का कार्यक्रम, लोगों की भावना और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से इसकी तरफ जुड़ रही है, आकर्षित हो रही है। और उसमें नैतिकता की भी मैं देख रहा हूँ। यंग लोगों को देखा है जो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में है, काफ़ी विचारों में परिवर्तन है, लग रहा है। बहुत करीब से देख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, चुपचाप देखता हूँ। लेकिन समाज में जब तक शादी में दहेज, जब तक वो तो गलत है, वो तो नहीं होना जब चाहिए। तक सरकारी नौकरी या सरकार के में बैठे लोगों का हम भ्रष्टाचार। तो अपने परिवार में जानते हैं, हमारी 2 बेटियां और 1 बेटे की शादी की है, ना किसी के लिए कुछ दिया और ना किसी के लिए कुछ लिया। चलिए, आपने तो बहुत उच्च कार्य किया। बहरहाल ये इंडिया गठबंधन का होगा क्या? इंडिया गठबंधन तो ये ममता ने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ममता भी टूट दिया, टूट जाएगा। केजरीवाल ने भी तोड़ दिया। क्योंकि आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ममता कह रही है कि हमारे यहाँ यात्रा करने पहुँच रहे हैं, लेकिन हमें बताया तक नहीं है। एक दूसरे को अब सुप्रीमेसी जताने में लगे हुए हैं कि मैं सुप्रीम हूँ कि ये सुप्रीम है। सुप्रीमेसी का चक्कर चल पड़ा हुआ है। ज्यादा अच्छा, ममता ने पहला खेल खेला, राहुल को साइड करने के लिए खड़गे जी का नाम उछाल दिया पहली मीटिंग में ही। ये सब दावपेच है। वो न वो, एक तो कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। हाँ वही है, वही हो रहा है इस पार्टी को।